वर्सिटा इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक साइंस शॉर्ट नोट सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सेमीकंडक्टर्स एंड एनर्जी बैंड्स टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सेमीकंडक्टर्स एक्चुअली एक पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन होता है मटेरियल्स का। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि मटेरियल्स क्या होते हैं। मटेरियल्स हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, ईच एंड एवरीथिंग, जिस चीज से मिलकर बनी है, जिस स्टफ से मिलकर बनी है, वो है मटेरियल्स। ये मटेरियल्स नेचुरल भी हो सकते हैं और मेड मेड भी हो सकते हैं। मटेरियल्स को नंबर ऑफ वेज में क्लासिफाई किया जा सकता है, लेकिन जो दो कॉमन वेज हैं जिसमें मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जाता है वो हैं बाय देयर ओरिजिन एंड बाय देयर प्रॉपर्टीज। अगर हम मटेरियल्स को क्लासिफाई करें बाय देयर ओरिजिन तो इनकी दो कैटेगरीज आती हैं, नेचुरल मटेरियल्स एंड मेड मेड मटेरियल्स। नेचुरल मटेरियल्स वो जो हमें नेचर से मिलते हैं, लाइक वुड, कॉटन, वूल, लेदर एंड स्टोन। मेड मेड मटेरियल्स जो ह्यूमन ने क्रिएट किए हैं, लाइक प्लास्टिक, स्टील, ग्लास एंड कंक्रीट। नेचुरल मटेरियल सैंड, गोल्ड, आयरन, कोल, वुड। मेड मेड मटेरियल ग्लास, पेपर, प्लास्टिक, रेयन। मटेरियल्स को अगर उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं तो इनकी तीन कैटेगरीज होती हैं, मेटल्स, सेरेमिक्स एंड पॉलीमर्स। मेटल्स जो शाइनी होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं और गुड कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें आते हैं आयरन, कॉपर एंड एल्युमिनियम। सेरेमिक्स ये हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं एंड पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इसमें आते हैं ब्रिक्स, टाइल्स एंड पोट्री। पॉलीमर्स ये लॉन्ग होते हैं और उनमें चेन लाइक मॉलिक्यूल्स होते हैं जिससे इन्हें मोल्ड किया जा सकता है मैनी शेप्स में। इसमें आते हैं प्लास्टिक्स, रबर्स एंड नायलॉन्स। मेटल्स, सेरेमिक्स एंड पॉलीमर्स को आपस में कंबाइन करके इनके कंपोजिट भी बनाए जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, इलेक्ट्रॉनिक साइंस में इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स स्टार्स हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के विद इन इलेक्ट्रिसिटी फ्लो एंड इंटरेक्शन को डिटरमाइन करते हैं ये इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लाइक योर फोन और कंप्यूटर्स। इलेक्ट्रॉनिक साइंटिस्ट ने इन इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया है, कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, सेमीकंडक्टर्स एंड सुपरकंडक्टर्स। कंडक्टर्स, इन कंडक्टर्स को आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक हाईवे की तरह इमेजिन कर सकते हो। कंडक्टर्स लाइक मेटल्स जिसमें आते हैं कॉपर और एल्युमिनियम। ये मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को इजीली होने देते हैं। इन कंडक्टर्स को यूज किया जाता है वायर्स में, सर्किट्स में एंड एंटीनाज में। इंसुलेटर्स, इन इंसुलेटर्स को आप इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक रोड ब्लॉक की तरह सोच सकते हो। इंसुलेटर्स जिनमें आते हैं प्लास्टिक और रबर। ये जो इंसुलेटर्स होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो को वेरी डिफिकल्ट बना देते हैं। इन इंसुलेटर्स को यूज किया जाता है वायर्स को कोट करने के लिए, शॉर्ट सर्किट प्रिवेंशन में एंड ह्यूमन को शॉक से प्रोटेक्ट करने में। कंडक्टर्स जिसमें आते हैं कॉपर, गोल्ड, ऑल टाइप्स ऑफ मेटल्स एंड वाटर एंड ग्रेफाइट। इंसुलेटर जिसमें आते हैं ग्लास, वुड, वूल, कोल, रबर, सेरेमिक्स। सेमीकंडक्टर्स मटेरियल वर्ल्ड के कूल किड्स की तरह होते हैं। ये कंडक्टर्स की तरह भी ऐड कर सकते हैं और समटाइम्स इंसुलेटर्स की तरह भी। डोपिंग प्रोसेस के थ्रू हम सेमीकंडक्टर मटेरियल्स के बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। कैसे? टाइनी इम्प्योरिटीज को ऐड करके सेमीकंडक्टर मटेरियल में। सिलिकॉन मोस्ट कॉमन सेमीकंडक्टर मटेरियल है। इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल जिसमें आते हैं प्योर फॉर्म के जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। अब जब हम इस इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल्स में टाइनी इम्प्योरिटीज को ऐड करके डोपिंग के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं तो हमें मिलता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल जो कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है डोपिंग की वजह से। अब ये जो एक्सट्रिंसिक यानी कि इम्प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल मिला है ये एन टाइप का होगा या पी टाइप का होगा, ये डिपेंड करता है उन टाइनी इम्प्योरिटीज पर जो हमने इंट्रिंसिक यानी कि प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड की है। अगर हमने इम्प्योरिटीज जो ऐड की हैं वो पेंटावेलेंट टाइप की है यानी कि डोनर टाइप की है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स से ज्यादा है, तो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा एन टाइप का। और इसमें जो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज हमने ऐड की हैं वो होंगी फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी। वहीं पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल केस में हमने जो इम्प्योरिटीज ऐड करेंगे वो होंगी ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज यानी कि एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होंगे। उस केस में हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा पी टाइप का। और इसमें जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज होंगी वो होंगी गैलियम, बोरॉन, इडियम एंड एल्युमिनियम।
सुपरकंडक्टर्स को आप इमेजिन कर सकते हो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो के लिए एक मैजिकल हाईवे की तरह, मैजिकल हाईवे जहां पे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो परफेक्टली होता है विथ नो रेजिस्टेंस। सुपरकंडक्टर्स वेरी लो टेम्परेचर पर भी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को अलाउ करते हैं जीरो लॉस के साथ। दिस इज स्टिल अ डेवलपिंग फील्ड, लेकिन साइंटिस्ट एक्साइटेड है सुपरकंडक्टर्स के अमेजिंग पोटेंशियल को लेकर सुपर एफिशिएंट पावर ट्रांसमिशन में। सेमीकंडक्टर्स जो कि इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स होते हैं, ये सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल्स में इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स के वर्कहॉर्सेस होते हैं। ये सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड काउंटलेस अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के लिए एक फाउंडेशन को फॉर्म करते हैं। सेमीकंडक्टर्स मटेरियल्स को यूज किया जाता है टाइनी स्विचेस लाइक ट्रांजिस्टर से लेके इवन मोर कॉम्प्लेक्स सर्किट्स को बिल्ड अप करने के लिए that make our electronic devices work। इन सेमीकंडक्टर्स इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना क्रूशियल होता है हर उस पर्सन के लिए जो कि इलेक्ट्रॉनिक साइंस फील्ड में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन को एम कर रहा है। अगर आप सच में इलेक्ट्रॉनिक साइंस फील्ड को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं तो उस केस में लर्निंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स इज ए गुड प्लेस टू स्टार्ट। These are the basic semiconductors devices: resistors, electrolyte capacitors, inductors and transformers, LEDs, diodes, LDR, transistor, POT, ICs। एनर्जी बैंड्स। इमेजिन करिए एक इंडिविजुअल एटम को। इस इंडिविजुअल एटम के ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को। वहीं अगर हम सॉलिड को देखें, सॉलिड के केस में एक इंडिविजुअल एटम ना हो के नंबर ऑफ एटम्स होते हैं जो कि पैक टुगेदर होते हैं एक ऑर्डर पैटर्न में, जिसकी वजह से एटम्स के ऑर्बिटल में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं। ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स के इंटरेक्शन की वजह से ये डिस्क्रीट एनर्जी लेवल स्प्लिट हो जाते हैं और फॉर्म करते हैं नंबर ऑफ कंटिन्यूअस बैंड्स को। इन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस बैंड्स में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बैंड्स हैं वो हैं वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड जो कि आउटर मोस्ट बैंड होता है जहां पे इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट करते हैं कोवलेंट बॉन्डिंग में। कोवलेंट बॉन्डिंग जो कि एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के बीच में होती है। एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपने एटम के न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में लिटिल कंट्रीब्यूट करते हैं। कंडक्शन बैंड जो कि वैलेंसी बैंड के अबव एक इम्पिटी बैंड होता है। इम्पिटी बैंड होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और कंडक्शन में पार्टिसिपेट भी करते हैं। पर्टिकुलर कंडीशन में जब वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जंप होकर कंडक्शन बैंड में आते हैं तो ये फ्रीली मूव करते हैं जिसकी वजह से कंडक्शन बैंड कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में। इंडिविजुअल एटम जिसके ऑर्बिटल में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई करते हैं डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स को, जिन्हें डिस्क्रीट एनर्जी स्टेट्स भी कहते हैं। सॉलिड जिसमें नंबर ऑफ एटम्स पैक टुगेदर होते हैं एक ऑर्डर पैटर्न में जिसकी वजह से सॉलिड क्रिस्टलाइन इन नेचर होता है। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स के ऑर्बिटल में रिवॉल्व होने वाले इलेक्ट्रॉन्स के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और स्प्लिट होके फॉर्म करते हैं नंबर ऑफ कंटिन्यूअस बैंड्स को। इन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस बैंड्स में वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस बैंड्स को रेंज ऑफ एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। सॉलिड के केस में डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं और स्प्लिट करके नंबर ऑफ कंटिन्यूअस बैंड्स बनाते हैं। इन नंबर ऑफ कंटिन्यूअस बैंड्स में वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लोअर एनर्जी बैंड होगा वैलेंसी बैंड एंड अपर एनर्जी बैंड होगा कंडक्शन बैंड। इन दोनों एनर्जी बैंड के बीच का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं एनर्जी बैंड गैप। इंटर एटॉमिक सेपरेशन ये डिस्टेंस होती है एटम्स के बीच में। इक्विलिब्रियम इंटर एटॉमिक स्पेसिंग वो इंटर एटॉमिक स्पेसिंग होती है जिस पर एनर्जी बैंड्स फॉर्म करते हैं। बैंड गैप
वैलेंसी बैंड के टॉप एंड कंडक्शन बैंड के बॉटम के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है उसे कहते हैं बैंड गैप। ये जो बैंड गैप होता है ये किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करता है। क्योंकि ये बैंड गैप एनर्जी का डिफरेंस होता है इसलिए इस बैंड गैप को एनर्जी गैप भी कहते हैं। ये एनर्जी गैप फॉरबिडन होता है इलेक्ट्रॉन से, यानी कि इस एनर्जी गैप में इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल नहीं होती हैं, इसलिए इस एनर्जी गैप को फॉरबिडन एनर्जी गैप भी कहते हैं। कंडक्टर लाइक मेटल्स के केस में इस फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू वेरी स्मॉल होती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स इजीली फ्लो करते हैं वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में। इंसुलेटर के केस में ईजी यानी कि फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है जो कि कंडक्शन को ब्लॉक करता है। सेमीकंडक्टर्स के केस में इस फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू इंटरमीडिएट होती है, ना ही बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर्स मटेरियल की कंडक्टिविटी ट्यूनेबल होती है, यानी कि सेमीकंडक्टर्स मटेरियल की कंडक्टिविटी को एडजस्ट किया जा सकता है। इंसुलेटर्स के केस में बैंड गैप की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। कंडक्टर के केस में बैंड गैप की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होती है, जिसकी वजह से वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड आपस में ओवरलैप करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स ईजिली वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। सेमीकंडक्टर के केस में बैंड गैप की वैल्यू इंटरमीडिएट होती है, यानी कि यहाँ पर फॉरबिडन एनर्जी गैप की वैल्यू ना तो बहुत ज़्यादा होती है ना ही बहुत कम होती है, जिसकी वजह से सेमीकंडक्टर मटेरियल्स की कंडक्टिविटी ट्यूनेबल होती है, यानी कि यहाँ पर सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को एडजस्ट किया जा सकता है। बैंड गैप एनर्जी ईजी जिसे मेजर किया जाता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये बैंड गैप एनर्जी रिप्रेजेंट करती है उस एनर्जी को जिसकी रिक्वायरमेंट होती है एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने के लिए ताकि वो वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर पाए। सिलिकॉन के केस में ईजी की वैल्यू 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि गैलियम आर्सेनाइड के केस में ईजी की वैल्यू होती है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ईजी यानी कि बैंड गैप एनर्जी की वैल्यू जितनी ज़्यादा लार्जर होती है वो सिग्निफाई करता है बेटर इंसुलेटर को रूम टेम्परेचर पर। सेमीकंडक्टर में बैंड गैप एनर्जी यूजली स्लाइड फंक्शन होता है टेम्परेचर का। सम केसेस में बैंड गैप एनर्जी को मॉडल किया जाता है बैंड गैप एनर्जी की इस इक्वेशन के थ्रू, जहां पे Eg एट 0 वैल्यू होती है बैंड गैप एनर्जी की एट 0 डिग्री केल्विन एंड अल्फा एंड बीटा कांस्टेंट होते हैं। Important points to remember. Number 1, semiconductors. सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल की कंडक्टिविटी कंडक्टर एंड इंसुलेटर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स के बीच में लाई करती है। इसका रीजन होता है सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल का यूनिक बैंड स्ट्रक्चर, जिसमें फॉरबिडन एनर्जी गैप जो कि वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच में होता है वो बहुत स्मॉल होता है। इस स्मॉल गैप की वजह से हम सेमीकंडक्टर मटेरियल की कंडक्टिविटी को कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? इस स्मॉल गैप को कंट्रोल करके, और ये पॉसिबल होता है फैक्टर्स लाइक डोपिंग और अप्लाइड वोल्टेज से। मींस सेमीकंडक्टर मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इन्फ्लुएंस होती हैं बाय फैक्टर्स लाइक डोपिंग और अप्लाइड वोल्टेज। नंबर 2, एनर्जी बैंड। सेमीकंडक्टर मटेरियल के विद इन इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं उसका फंडामेंटल होते हैं ये एनर्जी बैंड्स, स्पेसिफिकली वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड। वैलेंसी बैंड होल्ड करते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, जिन्हें वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स एटम से टाइटली बाउंड होते हैं सेमीकंडक्टर में। कंडक्शन बैंड इम्पिटी होता है रूम टेम्परेचर पर, लेकिन ये रिप्रेजेंट करता है उन एनर्जी लेवल्स को जहां इलेक्ट्रॉन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं। वैलेंसी बैंड एंड कंडक्शन बैंड के बीच का जो गैप होता है उसे बैंड गैप कहते हैं। नंबर 3, बैंड गैप। बैंड गैप डिक्टेट करता है कि किसी इलेक्ट्रॉन को कितनी एनर्जी की नीड होती है गेन करने की ताकि वो वैलेंसी बैंड से कंडक्शन बैंड में मूव कर सके। वैलेंसी बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन बाउंड होता है एटम से, कंडक्शन बैंड जहां पे इलेक्ट्रॉन कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी को। बैंड गैप का जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक पावरफुल कॉन्सेप्ट है सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, जिसमें हम सेमीकंडक्टर मटेरियल के बैंड गैप को मैनिपुलेट करते हैं जिससे कि सेमीकंडक्टर मटेरियल की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल किया जा सकता है
है। सेमीकंडक्टर मटेरियल के बैंड गैप को मैनिपुलेट करने के लिए जिस टेक्निक को यूज करते हैं वो होता है डोपिंग। डोपिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम टाइनी इम्प्योरिटीज को प्योर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में ऐड करते हैं, जिससे कि हमारा प्योर यानी कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल कन्वर्ट हो जाता है इम्प्योर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मटेरियल में, जिसकी कंडक्टिविटी हाई होती है। सेमीकंडक्टर्स एंड एनर्जी बैंड्स टॉपिक्स के शॉर्ट नोट का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, वर्सिटा इलेक्ट्रॉनिक साइंस के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना जरूर याद रखिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक्स के शॉर्ट नोट्स के साथ। तब तक के लिए गुड लक।